जैसा कि आप सभी को ध्यान है भाइयों, क्या टॉपिक चल रहा था अपना, एसम का नाम से टॉपिक चल रहा था। तो कल के पे आधारित एक दो क्वेश्चन मैं कनेक्ट करने के लिए, हालांकि अच्छा रहता है अगर आज का वीडियो आप देखने से पहले कल का वीडियो एक बार और देख लें, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ जाती है ना यूट्यूब में, तो आप स्पीड बढ़ा के पिछले कल का एक बार और देख लिया करो, ठीक। जिससे क्या होगा, आप कनेक्ट हो जाएंगे कि चल क्या रहा था। तो हमारा चल रहा था असंख्याओं का संख्या रेखा पे और या फिर बीजगणितीय रूप में हल ज्ञात करना। और ऐसा क्वेश्चन चल रहा था, ध्यान हो तो मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे और मान लो 11x - 17 बटे में 12x या 13x और माइनस के 19 लेस देन इक्वल टू 0। ये असम का है। असम का हल ज्ञात करने का मतलब है x की वह रेंज बताओ जिनको इसमें रखने पर ये गोलांकित हिस्सा 0 या 0 से कम आया करेगा। इस सवाल के हल से क्या मतलब है कि x के मान की वह रेंज बताओ कि x कहां से कहां तक रखा जा सकता है कि गोलांकित जो है ये 0 या 0 से कम आ जाया करे, ठीक है। तो कैसे करते थे, जानो मैंने आपको बताया था कि आप क्रांतिक बिंदु लिखा करना। क्रांतिक बिंदु कैसे, इसे बराबर 0 करो और इसे बराबर 0 करो, तब x के मान जो आते हैं उनको क्रांतिक बिंदु कहते हैं। x के मानों को हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। इससे तो x का मान आया 17/11 और इससे x का मान आया 19/13। जब ये क्रांतिक बिंदु आ जाते हैं तो मैंने बताया था इन क्रांतिक बिंदुओं को हम संख्या रेखा पर रखते हैं। तो ये लो संख्या रेखा। अब इधर तो छोटा रखना पड़ेगा और यहां बड़ा रखना पड़ेगा। इस जगह पे बड़ा और इस जगह पे छोटा। तो x का मान 17/11 छोटा है या 19/13 छोटा है, तो ये तो आप भाग दे के पता कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा वाला छोटा आएगा। तो अंदाज लगाओ आप कौन सा छोटा आएगा, भाग दो। जब इसमें हम भाग देंगे तो ये तो लगभग 1.5 से ऊपर आएगा थोड़ा सा, और ये 1.5 से कम आ रहा है 1.4, ठीक है। ये तो 1.5 से थोड़ा सा अधिक और ये 1.4 से थोड़ा सा कम। तो ये छोटा है ना और ये बड़ा है। 19/13 तो छोटा है और 17/11 बड़ा है, ठीक है। अब क्या रहा करता है, इन पर तो ये क्या क्या प्राप्त होंगे, देखो 19/13 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा तो अनंत आ जाएगा, और 17/11 रखते हैं, x की जगह रखता हूं मैं, तो यहां 17/11 रखेंगे, 11 से 11 कट जाएगा, 17 - 17 0। इनको इसे रखते हैं तो ये गोलांकित हिस्सा अनंत, इसको रखते हैं तो गोलांकित हिस्सा 0, और इसके अतिरिक्त रखेंगे अगर तो या तो ये गोलांकित प्लस का आ जाएगा या माइनस का। तो इसके अलावा क्या रखोगे, कुछ भी रख दो। x बराबर 0 रखना जरा इसमें, तो ऊपर माइनस की संख्या नीचे भी माइनस की संख्या,
x बराबर 0 रख रहा हूं ना, ऊपर माइनस की संख्या नीचे भी माइनस की संख्या, तो माइनस बटे माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। x बराबर 0 रखने पे ये प्लस का प्राप्त होगा। कहाँ है इसमें x बराबर 0 पता है क्या आपको? 19/13 से इधर ही तो होगा 0, ये 0 से बड़ा है तो 0 इधर रहेगा, यानी इधर के मान के लिए ये कैसा आ रहा है, प्लस का। मैंने बताया था फिर तो क्रमागत आने लगते हैं, इधर प्लस, इधर माइनस और इधर प्लस। ठीक है, संख्या रेखा पूरा निचोड़ बता देती है ये वाली राशि कब धनात्मक है और कब ऋणात्मक है। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है 19/13 से कम में प्लस है और 17/11 से अधिक में प्लस है। हमें तो लेस देन 0 पर विचार करना है, हमारा सवाल तो लेस देन 0 नेगेटिव के लिए है। तो नेगेटिव तो यहां से आए, कहां से कहां, 19/13 से 17/11। अब ब्रैकेट की बात बताई मैंने तुम्हें, अगर कोई संख्या सम्मिलित करनी होती है तो बड़ा ब्रैकेट, और सम्मिलित नहीं करनी होती है तो छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। यदि कोई संख्या सम्मिलित करनी होती है तो बड़ा ब्रैकेट, यदि कोई संख्या सम्मिलित नहीं करनी होती है तो छोटा ब्रैकेट। 19/13 पर स्थिति है अनंत, अनंत अपरिभाषित है। 19/13 पे अपरिभाषित स्थिति है, सम्मिलित नहीं करना है, ए छोटा ब्रैकेट। 17/11 पे 0 है इसका मान, और इसमें बराबर लग रहा है, बराबर मतलब ले लेना है, ले लेना है तो कौन सा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। ये x का मान आया, मतलब सुनो 19/13 से 17/11 के बीच की संख्या रखोगे ना तुम, तो ये हमेशा ऋणात्मक आएगा। इस संख्या रेखा से मालूम पड़ गया। ठीक है, तो ये तो भाग वाले हैं, कल अपने ऐसे किए थे। अब मैं गुणा वाले लेता हूं, धीरे धीरे चलेंगे अपन, है ना, अभी कोई बहुत तगड़ी वाली जल्दी नहीं है। तो देखो प्रक्रिया बिल्कुल इसी प्रकार होगी। अब मैं ले रहा हूं गुणा में, आपको दे दिया x + 1 और x - 2 > 0 का हल ज्ञात करो, ऐसे प्रश्न आ जाए। ठीक है, ये > 0 है, इसका हल ज्ञात करो। हल ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि x कितने से कितने तक रखा जाए कि ये वैल्यू x कितने तक रखा जाए कि ये वाली वैल्यू 0 या 0 से बड़ी प्राप्त हो जाया करे। मेथड वही रहेगा क्रांतिक बिंदु वाला। चलो सबसे पहले क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो। क्रांतिक बिंदु, इन ब्रैकेट को बराबर 0 करने से जो x का मान प्राप्त होता है, फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, इन ब्रैकेट को बराबर 0 करने से जो x के मान प्राप्त होंगे, देखो क्या क्या हो रहे हैं। एक तो -1 और एक 2, ये जो x के मान प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये वाले मान क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। तो संख्या रेखा पर इन क्रांतिक बिंदुओं को रख रहा हूं, बिल्कुल उसी के जैसा है गुणा का हाल भी, बस इसमें मैं कठिनाई का स्तर बढ़ा दूंगा।
देखो दो बिंदु हैं तो दो क्रांतिक बिंदु आएंगे। इधर तो लिखा जाता है छोटा और आगे लिखा जाता है बड़ा। छोटा कौन सा है? -1। बड़ा कौन सा है? 2। चलो क्रांतिक बिंदु रख दिए। अच्छा, इन क्रांतिक बिंदुओं पर तो इनकी वैल्यू कितनी है? 0 है। रख रख के देख लो, 0 है ना। इनके अतिरिक्त अगर x का मान रखा जाता है, x का मान -1 और 2 के अलावा रखा जाता है, तो ये 0 ना आके या तो धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। तो रख के देखो, इनके अलावा कोई भी रख लो x का मान। x का मान 0 रख लेते हैं। 0 रखा तो 0 + 1 प्लस 0 - 2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस आया। x 0 पता है कहाँ होगा इसमें? यहाँ x का मान -1 है, यहाँ 2 है, तो x 0 यहीं रहा होगा इस अंतराल में। तो इस अंतराल में कैसा निकल रहा था ये? अभी अभी नेगेटिव। x का मान रखा है ना इसमें, रखो प्लस माइनस गुणा माइनस माइनस। ऊपर वाली संख्या है ना, ये तो इसके मान को दर्शाती है और नीचे वाली x के मान को। तो -1 और 2 के बीच का रखते हैं ना अगर x का मान, तो ये ब्लॉक वाली राशि कैसी आ रही है? नेगेटिव। अब तो क्रमागत आएगी ना, यहां कैसे आएगी? पॉजिटिव। यहां कैसी आएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो संख्या रेखा ने पूरा बता दिया कि ये ब्लॉक वाला जो है कब कब धनात्मक रहेगा और कब कब ऋणात्मक, दोनों ही चीज बता दी। आप अपने काम की, मतलब 0 से बड़ो चाहिए ना, यानी धनात्मक देख लो कहाँ है। हमें 0 से बड़ो चाहिए, धनात्मक कहाँ है? 2 से बड़े बड़े में और -1 से छोटे छोटे में। -1 से छोटा, छोटा तो कोई तय नहीं होता है ना, तो माइनस अनंत तक। और 2 से बड़ा, बड़ा भी कहाँ तक? अनंत ले लो। अच्छा, मैंने अभी अभी बोला था और फिर बोल रहा हूँ, बड़ा ब्रैकेट तो कब? जब संख्या को सम्मिलित करना हो। छोटा ब्रैकेट कब? जब सम्मिलित ना करना हो। अनंत कभी भी सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि ये कोई निश्चित संख्या नहीं है कितनी है, ये कभी भी सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। अब -1 सम्मिलित कर सकते हैं क्या? -1 रखते हैं तो 0 आ रहा है। हाँ, 0 तो हमें चाहिए, बराबर का चिन्ह लग रहा है ना, तो लेना है ये। ऐसे ही 2 भी ले सकते हैं, 0 होगा, बराबर का चिन्ह लग रहा है 0। इकट्ठे को करने को बोलते हैं यूनियन बोलते हैं इसको। तो x का मान आ गया -अनंत से -1 यूनियन 2 से अनंत। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूं सादा सही, फिर हम एग्जांपल का स्तर बढ़ा देंगे। इसको मिटा रहा हूं पहले। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मान लो 2x - 3 और 3x + 4 और <0 लिखा हुआ है। इस बार मैंने इक्वल का चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है, यहां इक्वल का चिन्ह नहीं लगाया इस बार। अच्छा, मेथड वही रहेगा, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना। तो क्रांतिक बिंदु कैसे प्राप्त होते हैं? ब्रैकेट को बराबर 0 करने से।
तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहां से x बराबर तो 3/2, यहां से x बराबर -4/3। ये जो x के मान आते ना, इनको ही क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। तो अब इस क्रांतिक बिंदु को हम किस पे रखेंगे भाई? संख्या रेखा पर। लो रख रहा हूं। 2 क्रांतिक बिंदु हैं तो 2 निशान बना लिए मैंने। 2 क्रांतिक बिंदु हैं तो 2 निशान बना लिए। ये रहे, इधर तो छोटा बिंदु और इधर बड़ा। तो छोटा तो -4/3 है और बड़ा 3/2 है। तो पहले तो छोटा और फिर बड़ा, ये लिख दिया। अब इनको अगर इसमें रखा जाएगा तो 0 आएंगे, और x का मान इनके अतिरिक्त रखते हो आप, तो ये प्लस की या फिर माइनस की। तो इनके अतिरिक्त x का मान लो आप। ले लिया हमने x का मान, इनके अतिरिक्त 0 ही ले लिया। x जब 0 रख रहे हैं तो ये तो माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। x का मान 0 रख रहे हैं तो ये माइनस की राशि आ रही है। इसका मतलब इस अंतराल में ये माइनस का रहेगा, अगले में प्लस का, इससे अगले में प्लस का। संख्या रेखा तो पूरा ही निचोड़ बता देती है, कब राशि प्लस की रहेगी और कब माइनस की रहेगी। आप अपने मतलब की चुन लिया करो। मतलब की से मतलब कैसा चाहिए? <0 ऋणात्मक। कहाँ है ऋणात्मक? ये रहा, -4/3 से 3/2, -4/3 से 3/2। अच्छा, -4/3 से 3/2। अब देखना इनको सम्मिलित करें कि नहीं करें। -4/3 रखते हैं तो ये 0 आ जाएगा, पर हमें बराबर 0 नहीं लग रहा है इसमें। -4/3 अगर लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा, जबकि इसका कहना है 0 से छोटा। 0 नहीं, तो ये नहीं लेना है भाई। बड़ा ब्रैकेट लेते हैं तो ये सम्मिलित मान लिया जाता है, छोटा लेते हैं तो नहीं माना जाता, तो छोटा लेना है। सेम इधर भी ऐसे ही। तो x बराबर क्या प्राप्त हुआ? ये मतलब यूँ मिला कि अगर आप -4/3 से और 3/2 के बीच की कोई भी संख्या का चयन करोगे और यहाँ रखोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा। ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ और ले रहा हूँ एग्जाम्पल। देखो, मैंने एग्जाम्पल लिया 3x - 2, x + 5 और गुणा में x। मान लो 3 भी हो सकते हैं और 0 से बड़ा। कोई खास नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि 3 बाई चांस आ जाए तो एकदम बिदकना नहीं है आपको। 3 अगर आ गए तो 3 क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे बस। तो वही स्टेप चलेगा बिल्कुल। क्रांतिक बिंदु ज्ञात करो, इनको बराबर 0 करने से आते हैं क्रांतिक बिंदु। तो 3x - 2 बराबर 0, x + 5 बराबर 0 और x बराबर 0। x बराबर 2/3,
x बराबर -5 और x बराबर 0, ये 3 क्रांतिक बिंदु आ गए। ठीक है, पहले 2 आया करते थे, इसमें 3 आए। अब इन क्रांतिक बिंदुओं को संख्या रेखा पे उसी तरीके से बिल्कुल सिस्टम, 3 हो जाओ चाहे 4 हो जाओ चाहे 10 हो जाओ, 10 ब्रैकेट 10 क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे। यहां 3 स्टेप अपना रहा हूं। सबसे छोटी संख्या आएगी तीनों में से, -5 आएगा भाई। फिर उससे बड़ा 0, फिर उससे भी बड़ा 2/3। आ गई 3 संख्याएं। इनको रखने पर तो ये 0 ही आना है। लो 0 आएगा इनको रखने पर तो। हां, इनके अतिरिक्त अगर कोई संख्या लेते हो आप, इन 3 के अतिरिक्त अगर कोई संख्या लेते हो आप, तो ये कैसा आएगा देखें। रखो 2/3 से अधिक रख लो, 10 रख लो, 10 रखने पर ये पॉजिटिव 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 आ रहा है भाई। लो पॉजिटिव। अब तो क्रमागत आते हैं, क्रमागत। नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। संख्या रेखा आपको पूरा निचोड़ बता देती है कि ये वाली राशि कब कब तो पॉजिटिव रहेगी और कब कब नेगेटिव रहेगी। संख्या रेखा ने पूरी जानकारी दे दी। अब हमें हमारे मतलब का चयन करना है। मतलब का से मतलब है, देखो ये कैसा चाहिए, प्लस का। 0 से बड़ा चाहिए तो प्लस का ये रहे 2 अंतराल। एक तो -5 से 0 तक है और एक 2/3 से और अनंत तक है इधर। अब ब्रैकेट बताओ कौन से आएंगे। -5 सम्मिलित करना है क्या? नहीं, -5 रखेंगे तो ये 0 आएगा, जबकि हमें चाहिए 0 से बड़ा। नहीं करना होता है तो छोटा ब्रैकेट है, कोई सा भी नहीं करना है, सब पे 0 हो रहा है। ये लो, बीच में यूनियन और लगा देते हैं ना, तो x बराबर, ये टोटल स्थिति रही। ये क्या निष्कर्ष निकला कि अगर आप x का मान -5 और 0 के मध्य का लेते हो या फिर 2/3 से बड़ा बड़ा अनंत तक लेते हो, तो ये वाली राशि सदैव कैसी रहेगी? धनात्मक रहेगी। अच्छा, ये 2 कर्णखंड आए, 3 आए, 5 आए, 10 आए, प्रकार यही रहेगा बिल्कुल। क्या वही क्रांतिक बिंदु निकाल लें, वही संख्या रेखा पर जमाने और वही पूरे सिस्टम का चिन्ह का चयन करना है। हमें इस संख्या रेखा में से हमारे मतलब का निकाल लेना है। जैसे कि इसमें प्लस का चाहिए था, 0 से बड़ा प्लस का ही होता है, तो प्लस का चाहिए था, तो हमने प्लस वाले अंतराल ले लिए। ये रहे, एक ये अंतराल ये रहे, ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूं 2-4, आपको खुद को करके देखना है। ठीक है कि नहीं है? देखो, एक क्वेश्चन आपको करना है, x + 7 और x + 8 < 0। दूसरा आपको करना है 3x - 7 4x + 11 < 0। तीसरा आपको करना है x - 2 x + 1 < 0। चौथा आपको करना है x - 13 और 3x + 5 < 0। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आप करके देखिएगा।
पूरा सॉल्यूशन निकालना संख्या रेखा के माध्यम से। कल हम गुणांक के और भाग से दोनों के मिक्स से जो स्थितियां बनेंगी कल हम उनको करेंगे। आज केवल आप इन 4 को कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लो।